बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फार्म ऑफिशियल में तमाम भाइयों को खुशामदीद कहा जाता है। आज हम कंपेयर करेंगे गोल्डन मिस्री मुर्गी के अंडे की मार्केट के हवाले से और लेयर मुर्गी के अंडे के हवाले से कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, आप कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करके अपने बर्ड के अंडे की डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अब अगर आप लेयर मुर्गी और गोल्डन मिस्री मुर्गी के कंपैरिजन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो लाजमी से देखें, आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी मुर्गी बेस्ट है। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने गोल्डन मिस्री मुर्गियां भी रखी हैं और लेयर मुर्गियां भी रखी हैं, तो दोनों मुर्गियों का मुझे अच्छे तरीके से इल्म है कि दोनों मुर्गियों को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और सबसे बेस्ट मुर्गी आपके लिए कौन सी है। अब आप में से काफी सारे भाई बिना सोचे समझे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होंगे कि लेयर मुर्गी के अंडे की मार्केट ज्यादा अच्छी है, उनके अंडे की प्रोडक्शन भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर लोगों से पूछा जाए कि आपके पास गोल्डन मिस्री, आप गोल्डन मिस्री से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, वो दो रीजंस देते हैं। या तो वो बताते हैं कि इसकी मार्केट नहीं है, या वो ये बताते हैं कि इसकी अंडे की प्रोडक्शन नहीं ठीक। अब दोनों मुर्गियों के अगर अंडे की प्रोडक्शन की बात की जाए तो अंडे की प्रोडक्शन में लेयर मुर्गी एब्सोल्युटली जीतती है। वो गोल्डन मिस्री मुर्गी से ज्यादा अंडे देती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अब क्योंकि आपको पता है कि मैंने लेयर मुर्गियां और गोल्डन मिस्री मुर्गियां दोनों रखी हैं, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं गोल्डन मिस्री मुर्गियों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब हमने मुर्गियां रखी थी तो हमसे कुछ दिनों बाद एक भाई आके पूछते हैं कि आपके पास मुर्गियां हैं, कि आपके पास अंडे भी अवेलेबल होते हैं। तो हमने बताया कि जी हमारे पास अंडे होते हैं, हमने इस तरह मुर्गियां फ्री रेंज में रखी हैं, हम इस तरह मुर्गियों को नेचुरल चीजें देते हैं। नेचुरल चीजों में उनको दिखाया कि हम लोग अपनी मुर्गियों को ये चीजें देते हैं, कोई वैक्सीन नहीं करते अपनी मुर्गियों को, बिल्कुल नेचुरल माहौल में फ्री रेंज में अपनी मुर्गियों को रखते हैं। तो जब उन्होंने ये सारा एनवायरनमेंट देखा, उनको ये एनवायरनमेंट काफी पसंद आया और वो इस चीज से मुतासिर हुए। जब उन्होंने ओवरऑल की चीजें देखी तो वो अंडे परचेज करने में इंटरेस्टेड हो गए। तो इस तरह आप अपने परमानेंट क्लाइंट्स बना सकते हैं जो कि आपसे रेगुलरली आके अंडे परचेज करें। अब हुआ क्या, उनकी एज ज्यादा थी और उनको इस चीज का पता था कि लेयर मुर्गी के अंडे में और देसी गोल्डन मिस्री मुर्गी के अंडे में क्या फर्क है, दोनों में ग़िज़ाइयत क्या है। और वो इस चीज को समझते थे कि फ्री रेंज में देसी माहौल में पली हुई मुर्गी है तो इसका अंडा भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। तो ऐसा ऐसा जैसे ये सर्कल चलता गया, उन्होंने काफी और लोगों को रेफर किया, काफी लोग आ गए कि जी हमें फर्टाइल अंडे चाहिए। ऐसे चलते चलते आगे चेंज चलता जाता है। आप लोगों को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, आपकी मार्केट खुद ब खुद बनती जाती है। अब आपसे गोल्डन मिस्री का अंडा कौन परचेज करेगा? जो लोग इस चीज को समझते हैं, जहां पे डिमांड है वहां पे आप सप्लाई करें। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ओल्ड एज जो बंदे होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में देहातों में अपने पास भी घरों में मुर्गियां रखी हैं, तो उनको इस चीज का पता होता है कि देसी मुर्गी क्या है, उसके अंडे की ग़िज़ाइयत क्या है। वो इस चीज को समझते हैं, वो आपसे देसी अंडा लाजमी तौर पे परचेज करेंगे। सेकंड नंबर पे, अगर आपने मुर्गियां 4:1 के रेशो से रखी हुई हैं तो आपके अंडों में फर्टिलिटी ज्यादा होगी, तो आप फर्टाइल अंडे भी सेल कर सकते हैं। फर्टाइल अंडे की काफी डिमांड है, हमने पर्सनली काम किया है और मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फर्टाइल अंडे की काफी डिमांड है, आप उसकी डिमांड को पूरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर न्यू बंदे का शौक होता है कि वो अंडे लाए, उसको हैच करे और चूजों को हैच होता हुआ अपनी आंखों से देखे। लेकिन इसमें भी आपका ईमानदार होना लाजमी है। अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे अंडे प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अंडों से मुराद ये, अब आपको तो नहीं पता कौन सा फर्टाइल है कौन सा अनफर्टाइल है, लेकिन आप अल्लाह पे तवक्कल करके अपने क्लाइंट को अच्छे अंडे प्रोवाइड करते हैं तो इंशाल्लाह काफी अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। और अगर आपके क्लाइंट को एक दफा आप पे एतबार हो गया, आपने एक दफा उसको अच्छे अंडे प्रोवाइड किए, उसमें से चूजे हैच हुए हैं, तो आपका क्लाइंट काफी आपसे खुश होगा और वो बाकी लोगों को भी रेफर करेगा। आपकी एक तो मार्केट खुद ब खुद बनती रहेगी, इसके अलावा वो दूसरी तीसरी दफा भी आपसे आके परचेजिंग करेगा। तो मार्केट डेवलप होती है ट्रस्ट से। अब तीसरे लोग जो हैं वो जिमर्स हैं, जो लोग जिम करते हैं वो अपनी हेल्थ से कॉन्शियस होते हैं, अपनी हेल्थ को लेके वो काफी फिक्रमंद होते हैं, तो वहां पे भी आप देसी अंडे सेल कर सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ फर्टाइल अंडों पे काम करें, फर्टाइल अंडों की मार्केट बना ले, ऑनलाइन ही अगर आप मार्केट बना लें, अगर आपको ऑफलाइन मार्केट नहीं मिलती, ऑनलाइन मार्केट के हवाले से चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि आप गोल्डन मिस्री के जो चिक्स हैं, अंडे हैं, मुर्गियां, वो किस तरह फरोख्त कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो इस तरह बाआसानी आप गोल्डन मिस्री के अंडे आप सेल कर सकते हैं, गोल्डन मिस्री के चूजे आप सेल कर सकते हैं, गोल्डन मिस्री की मुर्गियां आप सेल कर सकते हैं। अब
जहां तक बात है लेयर और गोल्डन मिश्री के कंपैरिजन के बारे में, तो मैं समझता हूं कि गोल्डन मिश्री इज बेटर देन लेयर मुर्गी, क्योंकि लेयर मुर्गी अगर गोल्डन मिश्री मुर्गी से 100 अंडे भी ज्यादा दे देती है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है। गोल्डन मिश्री का जो फर्टाइल अंडा है वो 25 से 20 रुपए के दरमियान आप सेल कर सकते हैं। गर्मियों में भी 20 रुपए का सेल हो जाता है आसानी। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स कितने हैं, आप कितनी अच्छी मार्केट डेवलप करते हैं, कितना लोगों का आप पे ट्रस्ट होता है। यही अगर आप गर्मियों में लेयर मुर्गी का अंडा सेल करें तो दुकानों पे आपको 7 रुपए 8 रुपए इससे ज्यादा रेट नहीं मिलता। तो आप देखें आपकी गोल्डन मिश्री की जो मार्केट है वो सारा साल चलती है। डिपेंड करता है जहां पे डिमांड है वहां पे सप्लाई करें। आप अपने आप खुद ब खुद बैठे रहेंगे कि जी कोई आएगा मेरे से अंडे परचेज करेगा, ऐसा नहीं है। गोल्डन मिश्री लेयर मुर्गी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर लेयर मुर्गी 100 अंडे ज्यादा भी दे देती है, लेकिन गोल्डन मिश्री के अंडे की जो प्राइस है वो लेयर मुर्गी के अंडे से डबल है। तो आप ये समझ लें कि गोल्डन मिश्री के बेनिफिट्स काफी सारे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा मेन एडवांटेज गोल्डन मिश्री का ये है कि अगर आप ये मुर्गी जिबा करने के तौर पे भी सेल करते हैं तो ये अच्छे खासे रेट में सेल हो जाएगी। यही अगर आप लेयर मुर्गी जिबा करने के रेट पे सेल करते हैं तो बहुत ही कम रेट आपको मिलता है। तो अगर आप फोकस करें, आप पहले मार्केट बनाएं, फिर उसके बाद आप चंद बर्ड लाएं। लोग क्या करते हैं, मार्केट बनाते नहीं है, 100-200 बर्ड ले आते हैं, अंडा उनके पास बेबहा होता है, अंडा उनसे सेल नहीं होता, एंड में कहते हैं गोल्डन मिश्री ठीक नहीं है, वो काम छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं होता, थोड़े से आप स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता जितनी डिमांड होती जाएगी उतनी आप सप्लाई करें। आप 10 मुर्गियों से स्टार्ट लें, अगर अंडे नहीं भी सेल होते आपसे, आपको कोई भी मसला परेशानी आती है तो वो अंडे आप कम से कम घर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें दोनों ब्रीड्स की प्रोडक्शन के हवाले से, तो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन रेट लेयर मुर्गी का ज्यादा है, लेकिन अगर आप लेयर मुर्गी को खुराक अच्छी नहीं देते तो उसका भी प्रोडक्शन रेट गोल्डन मिश्री के बराबर आ जाता है। तो खुराक भी मैटर करती है, जितनी अच्छी खुराक होगी उतना बेहतर है, उतनी अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलेगी। अंडे का साइज बड़ा होगा, गोल्डन मिश्री के अंडे का साइज अगर बड़ा होता है तो आपको एडवांटेज है, उसका रेट ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है, आपका अंडा आसानी से सेल हो जाता है। एक दफा आपकी अगर गोल्डन मिश्री की मार्केट बन जाती है तो आप आसानी से उसको सेल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ब्रीड्स के हवाले से जितना मेरे नॉलेज में था, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा काम है जहां पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वालिटी है तो आप अगर उसका ज्यादा रेट भी मांगते तो अगला बंदा आपको दे देगा। अगर आपके पास सिर्फ क्वांटिटी है, सिर्फ आपके पास तादाद है, तो अगला बंदा आपका मुंह मांगा रेट नहीं आपको देगा, बल्कि उससे कम ही रेट देगा, और वो रेट हो सकता है आपको मुनासिब ना लगे। तो गोल्डन मिश्री का अंडा आप आसानी सेल कर सकते हैं। आप अपना मार्केट में अच्छा इंप्रेशन बना के रखें। ये ना सोचें कि आपके पास लेयर मुर्गी आएगी, वो व्हाइट अंडे देगी, वो आप सेल करेंगे। व्हाइट अंडे आप सेल कर तो लेंगे, लेकिन उसकी प्राइस कम है। गोल्डन मिश्री के अंडे की प्राइस लेयर मुर्गी के अंडे से डबल है। और एट दी एंड में आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोग गोल्डन मिश्री की फार्मिंग कर रहे हैं और आप नेचुरल चीजें दे रहे हैं, तो आप लोगों को बताएं कि हमने नेचुरल चीजों पे इनको पाला है, नेचुरल इनके अंडे आ रहे हैं, कोई वैक्सीन कोई इस तरह की चीज नहीं की। अगर आपने नहीं की, जितनी सच्चाई है वो आप एक्सप्लेन करें, अगलों को बताएं कि ये ऑर्गेनिक चीज है, अगर आपने वाकई में ही ऑर्गेनिक चीज उनको दी है, ये चीज आप लोगों को बताएं। लोग इस चीज से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि आप फीड वाले लोगों की तरह, आम लोगों की तरह। आप अगर आप फीड वाले अंडे तैयार करते हैं, वो तो मार्केट से भी आसानी से मिल जाते हैं। मार्केट वाले अंडों में और आपके अंडों में क्या फर्क है? दोनों अंडों में सिर्फ एतबार का फर्क है। मार्केट वाले अंडे का लोगों को एतबार नहीं है, आप पे लोगों को इसलिए एतबार होगा क्योंकि आपने एक तो ऑर्गेनिक चीजें दी हैं, दूसरा आप लोगों को अपना फार्म विजिट करवाएं, अपनी मुर्गियां विजिट करवाएं, उनको दिखाएं कि ये चीज है मेरे पास। अगर आपके कोई भी सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है मजीद रहनुमाई के लिए, तो आप दिए गए नंबर्स पे या तो कॉल या व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।